अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब के व्यूवर्स और सामीन कराम को अंजम मिर्ज़ा की तरफ से सलाम। जहाँ कहीं भी रहें खुश खुरम रहें, आबाद रहें, शाद रहें, इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आपको पीछे ये कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही होगी, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही होगी, कभी कभी ये परिंदे बोल रहे हैं, इनकी भी आवाज़ आ रही होगी। तो ये माज़रत, अगर आपको बुरा लगे तो माज़रत। ज़्यादातर तो लोग तो इससे महसूस होते हैं, लेकिन शायद कुछ लोग इरिटेट भी होते हो। यही देसी माहौल है जो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ। यही असल में ज़िंदगी है, सुकून की ज़िंदगी, जहाँ पे कोई और शोर शराबा नहीं है। तो दिखाने का तो मकसद यही है आप लोगों के साथ, मतलब कुछ अपने एहसासात और जज्बात बंदा शेयर करता है, कुछ बातें करता है। असल व्लॉग्स का तो मकसद यही होता है। तो ये हमारे बकरा जो आप देख रहे हैं, ये कुर्बानी के लिए बकरा है, और बीतल और राजनपुरी क्रॉस है ये। इसकी माँ जो है वो बीतल थी, और बाप जो है वो इसका राजनपुरी, जो आजकल बहुत मशहूर है, हिट जा रही है, वो है क्रॉस ब्रीड है ये। 18 महीने इसकी उम्र है, तकरीबन 1 मन के करीब है इसका वज़न। और ये तकरीबन 2 से 3 दफ़ा बीच में बीमार भी हुआ है, और इसी वजह से ये डाउन भी है। और ये हमारा जो है इसका बेटा आगे जो है नेक्स्ट ईयर के लिए जो है ना, कुर्बानी के लिए, और तकरीबन 1 महीने का हो चुका है ये। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अच्छी ग्रोथ है। और ये क्यों ना हो, ये सारा दिन माँ का दूध पीता है, और जब भी हम काम से फ्री होके छाँव में आके बैठते हैं तो ये हमारे साथ खेलना कूदना शुरू कर देता है। कदोखाल से तो ये अपने बाप पे गया है, राजनपुरी जो नस्ल है उस पे गया है। लेकिन कलर के लिहाज से ये जो है बीतल, एक बकरी की नस्ल होती है, उस पे गया है। ये तो थी आज की इस वीडियो के मतलब जो आपके साथ गपशप हुई। अब आपके साथ एक काम की बात शेयर करता चलूँ कि प्योर राजनपुरी ब्रीड जो है वो हमारे तरफ जो है उसकी इतनी अच्छी परवरिश नहीं हो सकती, अच्छी ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो थोड़ा सर्दियों का जो है ना इशू उसके साथ ज़्यादा होता है। उसको एक मखसूस टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन हमारी साइड पे सर्दी थोड़ी शदीद होती है, जिसकी वजह से जो है ना वो नस्ल इतनी अच्छी परवान नहीं चढ़ती, उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ चूज़े। मतलब ये आज के जो है कि मेरे लिए अच्छी खबर है कि मेरे जो है हम लोगों ने हैचिंग मशीन में अंडे रखे थे, उनमें से चूज़े निकलना शुरू हो गए हैं। ये बेसिकली मेरा एक छोटा सा बिज़नेस है जो मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में से गुज़रा हूँ। तो ये अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा मेरा, और अच्छी ग्रोथ और अच्छे रिज़ल्ट के साथ ये सिस्टम रहा। ये जो एचिंग मशीन है, ये लोकल मशीन मैंने परचेज़ की। इम्पोर्टेड मशीन, असल बात तो ये करूँ कि मैं इतनी अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, इतने वसाइल भी नहीं थे, इसलिए मैंने ये लोकल जो है मशीन परचेज़ की। 300 अंडों की ये मशीन है। इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में जो है कंप्लीट इसका जो है वो रिव्यू भी दूंगा, और मुर्गियाँ जो है वो कहाँ से परचेज़ की और कैसे मतलब उनसे अंडे लिए, और कैसा ये आगे सिस्टम करे मैंने इसको सर्किट को चलाया, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबकी मुश्किलात आसान फरमाएँ, और जहाँ कहीं भी हों खुश खुरम रहें, आबाद रहें, शाद रहें, और मुझे सपोर्ट करते रहें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।